नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि कबूतरों के अंदर उनका उड़ने का स्टेमिना हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इससे आपके बर्ड्स एक तो हेल्दी रहेंगे और दूसरा जो उनकी उड़ने की क्षमता है, मतलब जो लोग इनको उड़ाने के पर्पज़ से आप चाहते हो कि आपका कबूतर 2 घंटे 4 घंटे जो इस टाइम उड़ रहा है, और ये जो एक देसी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इसको आप देंगे अपने बर्ड्स को तो ऑटोमेटिक उसका जो स्टेमिना है ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। यानी बर्ड्स का स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा, बर्ड्स इसको देने से हेल्दी भी रहेगा। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नोट कर सकते हो, और ये चीज़ें जो है ईजिली मार्केट के अंदर भी मिल जाती है और कुछ चीज़ें हमारे घरों के अंदर भी होती है। इसके लिए आपने क्या लेना है, बादाम, पिस्ता, इलायची, बादाम रोगन का जो है तेल होता है, देसी घी, और एक आपने गेहूं की रोटी लेनी है। ये सब चीज़ें जो हैं आप पहले से ही तैयार करके आप रख लीजिए, और इसको कैसे बनाना है उस विधि को आप ज़रा ढंग से देखिएगा। बादाम जो है करीब आपने 60 ग्राम के करीब लेने हैं। जो बादाम है आपने रात भर जो है पानी में भिगो करके रख देने हैं। सुबह उठ करके आपने जो है बादाम का जो है छिलका अच्छे से उतार देना है, और केवल जो अंदर का जो वाइट पोर्शन होता है वो आपने साइड में एक बर्तन में रख लेना है। इलायची जो है केवल आपने 3 लेनी है इसमें। पिस्ता जो है 7 लेने हैं। मतलब जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आप मान के चले, ये जो आपका जो डोज बनेगी या जिसकी खुराक बनेगी कम से कम 15 से 20 कबूतरों के लिए सफिशिएंट होती है। यदि आपके पास नंबर ऑफ बर्ड्स हैं तो आप उसी हिसाब से आप इसकी डोज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने बादाम ले लिया, उसको जो रात में भीगा हुआ था उसको छिलके उतार करके उसको एक बर्तन में रख लिया है। 3 आपके पास इलायची है, 7 आपके पास पिस्ता है, आपके पास बादाम रोगन है, आपके पास 1 चम्मच देसी घी है, और 1 रोटी जो कि आपने बना करके पहले से ही रखी हुई है। रोटी जो होती है थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि में क्या है, जब हम रोटी को बाद में इनके साथ जब मैश करेंगे, जब उसको कूटेंगे तो रोटी जो है आसानी से जो है इनके अंदर मिक्सअप हो जाएगी, और बाद में मिक्सअप होने के बाद जो आप इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे जो कि हम अपने कबूतरों को देंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि उसमें आसानी होगी हमें। सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है जिसमें कि हम दवाइयाँ कूटते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। उसमें जो है सबसे पहले आपने 3 इलायची लेनी है। इलायची को हल्के से कूटना शुरू कर देना है। इलायची को जब आप कूटेंगे तो आपको जो है आप देखेंगे कि थोड़ा सा कूटने के बाद इलायची का जो छिलका है वो अलग हो जाता है। इलायची के अंदर जो दाने होते हैं केवल वो उसके अंदर आ जाते हैं। आपने जो छिलके हैं इलायची को निकाल करके बाहर कर देने हैं, और उसके जो इलायची के दाने हैं उसको अच्छे से जब तक आप उसको ग्राइंड या मैश करते रहिए जब तक वो पूरी तरीके से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना हो जाए। ये आपने 3 इलायची का जब आपका पूरा पाउडर तैयार हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो 7 पिस्ता थे, पिस्ता का छिलका निकालिए। पिस्ता के अंदर जो पिस्ता है उसको भी इस बर्तन के अंदर डाल करके धीरे धीरे उसको जो है कूटना शुरू कीजिए और उसको पाउडर फॉर्म में बनाने कीजिए। यानी आपका पिस्ता और इलायची दोनों को अच्छे से मिलाने की कोशिश कीजिए। इसमें कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही स्लो प्रोसेस करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि दोनों जो भी आप जो सबसे आप कूटेंगे सबसे पहले उसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें आपस में मिक्सअप होने में टाइम लगता है। तो आपने सबसे पहले इलायची लिया, फिर उसमें आपने 7 पिस्ते डाले, उसको अच्छे से मिक्सअप किया। अब बात आती है आपके पास जो 60 ग्राम जो आपने बादाम लिए थे जिनको कि आपने रात में भिगो के रखा था, जिनका कि आपने छिलका उतार के रख लिया था, वो 60 ग्राम बादाम आपने इस बर्तन में डाल करके उसको अच्छे से मैश करना शुरू कर दीजिए। कम से कम आप ये मान के चलिए कि आधा घंटा लगेगा बादाम को, पिस्ता को और इलायची को मैश होकर के आपस में मिक्स होने के लिए। बहुत ही स्लो कीजिए, धीरे 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 धीरे, जब तक ये आपस में बिल्कुल तीनों चीज़ें मिक्सअप ना हो जाए तब तक आपने इसको हिलाते रहना है, इसको कूटते रहना है।
अब बात आती है इससे आगे आपने क्या करना है। मैंने कहा था कि 2 चम्मच बादाम रोगन का जो तेल है इजीली मार्केट में आप कहीं से भी आप ले सकते हो। 2 चम्मच बादाम रोगन यानी बादाम का ही तेल होता है, 2 चम्मच आपने उसमें मिलाना है और उसके बाद आपने उसको फिर से हिलाना शुरू कर देना है और उसको अच्छे से मैश कीजिए ताकि जो ऑयल आपने उसमें डाला है वो आपके बादाम में, इलायची में, पिस्ते में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब आपने क्या करना है कि लास्ट में जब ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए 1 चम्मच देसी घी लेकर के आपने देसी घी इसमें अच्छे से मिला देना है। देसी घी को मिला करके आप कम से कम 10 मिनट तक आप उसको अच्छे से मैश करते रहिए, उसको कूटते रहिए ताकि आपके जो सारे इंग्रेडिएंट्स है अच्छे से मिल जाए। अब लास्ट में जो आपने एक रोटी बनाई थी आटे की, वो रोटी लेकर के उसके बारीक बारीक जो है उसके टुकड़े करके इस मिक्सचर में मिक्सअप करने की कोशिश कीजिए। अब जो रोटी है, रोटी के साथ आपके साथ जितने भी स्टार्टिंग में जो इंग्रेडिएंट्स थे उसमें आपका पिस्ता था, इलायची थी, बादाम था, बादाम रोगन का तेल था या देसी घी था, उसमें जो रोटी डाल करके आपने उसको अच्छे से मैश करना है। रोटी और ये सब चीज़ें जब तक अच्छे से मैश ना हो जाए, मतलब आप देखिए उसको एक रोटी और ये सब चीज़ें मिक्सअप होकर के इस तरह से आ जाएगी जैसे आप उसको अच्छे से हाथ में एक लड्डू टाइप का बना सकते हो, क्योंकि देसी घी उसमें लगा हुआ है, बादाम रोगन का तेल है, तो मिक्सअप होकर के वो आपके पास एक जो है जैसे हम लोग रोटी का आटा लेते हैं उस तरीके से ये मैश होकर के पूरा उस तरीके से आपके हाथ में ये पूरा मैश होकर के आपके हाथ में इस तरह की एक गोल फॉर्मेशन आ जाएगी आटे जैसी। अब आपके पास जो है ये विधि आपकी तैयार हो चुकी है। अब आप ये जो आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स तैयार हुआ है, जो आटे का जो गोला सा तैयार हुआ है जिसमें कि सारी चीज़ें आपकी मिक्सअप हो चुकी रोटी के अंदर, अब आपने जो है इसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके, गोली का साइज़ क्या करना है, जितना बड़ा चना होता है चने के साइज़ की आपने इसके आटे से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गोलियां बना करके आपने एक बर्तन में रख लेनी है। और ये जो आपका जो ये देसी फार्मूला जो तैयार हुआ है, जो जब भी आप अपने बर्ड्स को उड़ाना हो तो कोशिश कीजिए कि शाम के वक्त दोपहर के बाद आप अपने बर्ड्स को ये खाने के लिए अब दीजिए और इसको खिला करके आप अपने बर्ड्स को उड़ाइए। आप देखेंगे कि इनको देने से एक तो आपका बर्ड्स हेल्दी रहेगा और दूसरा आपके बर्ड्स की जो स्टेमिना था, जो आपका बर्ड जल्दी से थक जाता था, इसको देने से उसकी डे बाय डे स्लो बाय स्लो, यानी आप ये मान के चलिए आप इस फार्मूले को या जो ये जो आपने इंग्रेडिएंट्स देने हैं, देसी तरीका जो आपने बताया है देसी दवाई देने का, इसको आपने 10 से 15 दिन आपने रेगुलर फॉलो करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका बर्ड्स जो 4-5 घंटे उड़ता था 8-9 घंटे नॉन स्टॉप उड़ता है और बुलाने पर भी जल्दी से नीचे नहीं आता। यानी ये फार्मूला इतना कारगर है कि इससे आपके बर्ड्स का स्टेमिना 2 गुना 2.5 गुना तक बढ़ जाता है। तो एक बार फिर से आप इंग्रेडिएंट सुन सकते हैं जो कि आपको इस दवाई के लिए, देसी के लिए चाहिए। आपने सबसे पहले इसमें 60 ग्राम बादाम चाहिए, 3 इलायची चाहिए, 7 पिस्ता चाहिए, 2 चम्मच बादाम का तेल चाहिए, 1 चम्मच देसी घी चाहिए और 1 आटे की रोटी चाहिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। इसको बनाने से पहले, बनाने की विधि मैं आपको बता चुका हूँ। इसको मिक्सअप करके गोलियाँ बना करके इसकी चने जितनी और अपने सभी बर्ड्स को उड़ने से पहले आप इसको खिला दीजिए, फिर उसको बर्ड्स को उड़ा दीजिए। ये फार्मूला इतना कारगर है कि आप ये मानेंगे कि यदि आपने एक बार इसको देना शुरू कर दिया तो आप इसको सभी को बताएंगे कि आपके बर्ड्स में कितना बेनिफिट हुआ, कितना उसके उड़ने के स्टेमिना में उसमें कितना इंक्रीमेंट मिला। यानी ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है और इसमें कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं है, सब देसी नुस्खा है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप बताया है कैसे आप अपने बर्ड्स का स्टेमिना बढ़ा सकते हैं उड़ने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।